हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ एचपीटेट फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये कैसा फिनोमिना है? एक तरह से क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ओके। बट क्या होगी, रिफ्लेक्शन बार बार होगी, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी, डेंसर टू रेयर मीडियम में करेगी, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ओके। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा और जो लाइट है डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी, तभी क्या पॉसिबल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। तो क्या फिनोमिना आ गया, एक तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब रे क्या करेगी, ट्रैवल करेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड सेंड बैक टू द सेम डेंसर मीडियम, ओके। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। अगर इसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट क्या आ जाती है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ओके। जो डायमंड है वो क्या करता है, स्पार्क करता है। अगर डायमंड के नेचुरल नेचर की बात करें तो ये हार्डली शो करेगा ब्रिलियंस, बट क्या किया जाता है, इसको इस तरह कट किया जाता है कि जब लाइट इस पर फॉल करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ओके। और उसकी वजह से क्या करेगा, ये रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ओके। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के लिए डायमंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसका कट, जिस तरह से उसको कट किया जाता है, ओके, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सेकेंड क्या है, मिराज। मिराज की बात करें तो मिराज क्या है, एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, ओके। जो जनरली कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, रेगिस्तान में ऑब्जर्व किया जाता है, ओके। और ये भी किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ओके। अगर बात करें जब टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है तो हमें इमेज कैसी दिखती है, इस तरह की इमेज दिखेगी, ओके। नॉर्मली मतलब एक ट्री है तो हमें क्या दिखेगा, ट्री दिखेगा। बट जैसे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगता है, ओके। जैसे हमें पता है कि रेगिस्तान है, डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे क्या है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो डेंसिटी है लेयर ऑफ एयर की, ओके, कहाँ पे, सरफेस के क्लोज, अर्थ के सरफेस के क्लोज, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो क्या होते हैं, लेस होते हैं, ओके। बट जैसे जैसे हम क्या करते हैं, सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, विद हाइट जो वैल्यू है डेंसिटी की और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर का, वो क्या होता जाता है, विद हाइट क्या होगा, वो और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, ओके। तो इसकी वजह से क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और हमें क्या दिखेगा, हमें एक तरह की इमेज दिखेगी, इल्यूजन दिखेगा, ओके। मतलब हमें इस तरह लगेगा कि कोई ट्री है और उसकी परछाई हमें कहाँ पे दिख रही है, किसी वाटर टब में या पॉन्ड में दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या एक तरह का इल्यूजन है, ठीक है। क्योंकि अर्थ के क्लोज क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो हाई होगा, और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो और डेंसिटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होते जाएंगे, उनकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इस डिफरेंस की वजह से हमें क्या दिखेगा, एक इल्यूजन दिखेगा, एक इमेज दिखेगी ट्री की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मिराज बोलेंगे। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे ज़्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो ये हो गया मिराज। उसके बाद क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें तो ये भी किसकी वजह से होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं, तो ये क्या है, एक तरह से एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्ट्रैंड हुए, ओके। मतलब अगर आप बात करो कि घर में आप एक वायर लो, ओके, उसको क्या करो और भी बारीक करके देखो, तो वायर के अंदर भी एक बालों की तरह पतले पतली आपको वायर्स दिखेंगी, उनको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल फाइबर्स बोला जाता है, ठीक है। और उनका यूज़ किस लिए हम करते हैं, फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, टू ट्रांसमिट लाइट और टू ट्रांसमिट इमेजेस
इन सारे पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स का, ओके। या पहले क्या करते हैं, जो टेलीफोन्स होते हैं लैंडलाइन, उनमें भी किसका यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, ओके। तो ये थी कुछ एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। क्या क्या हो गए, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हो गया, मिराज हो गया, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गया, ओके। और क्या देखा हमने कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल पे से, तभी क्या पॉसिबल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हुआ, 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ओके। तो f क्या है, फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। n2 क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 आ गया, n1 क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 आ गया, ठीक है। r1 और r2 क्या आ गए, रेडियाई ऑफ कर्वेचर आ गए, मीडियम 1 और मीडियम 2 के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और अगर इसकी साइन कन्वेंशंस की बात करें तो साइन कन्वेंशन में क्या हो गया कि हम जो जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से मेज़र करेंगे, ठीक है। और अगर बात करें कि जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेज हैं उनको क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में कुछ जितने भी डिस्टेंसेज हुए उनको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वैसे ही क्या हो गया, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेज या हाइट होगी उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और लोअर डायरेक्शन में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। मतलब अगर क्या करिए, ये इंसिडेंट लाइट है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है या प्रोपेगेट कर रही है, तो इस डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेज होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ओके। वैसे प्रिंसिपल एक्सिस के अबव वाली साइड में जितनी भी हाइट होंगी, डिस्टेंसेज होंगे, वो क्या होंगे, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये आ गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। फिर आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। डिस्पर्सन क्या है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ white light into its constituent colors is called dispersion of light। क्या है, splitting of white light into its constituent colors, जो कौन से हैं, वेबग्योर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ, ये वाइट लाइट है, ये प्रिज्म में एंटर करेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। जो कौन कौन से होंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, जिसको आप किससे याद रख सकते हो, वेबग्योर से याद रख सकते हो, ठीक है। वायलेट आ गया, इंडिगो आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। रेड की बात करें तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, और जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी, ओके, लीस्ट होगी। तो जो रेड कलर है ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से क्या करेगा, कम स्कैटर करेगा, और जो वायलेट कलर है वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब जो नॉर्मली कलर है लाइट का वो क्या होगा, वाइट होगा, बट ये स्प्लिट करता है अपने डिफरेंट कलर से, इसलिए हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। किसकी वजह से, वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से। तो रेनबो की बात करें, रेनबो क्या है, रेनबो इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। किसकी वजह से फॉर्म होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से, जो सफ़र क्या करती हैं, रिफ्लेक्शन इन द ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक तरह से किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, रिफ्रैक्शन भी होगी, रिफ्लेक्शन भी होगी इन द ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर रेनबो की बात करें तो 2 टाइप के आएंगे, ठीक है। रेनबो कितने टाइप के आ जाएंगे, 2 टाइप, एक आ गया प्राइमरी, सेकेंड आ गया सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो किसकी वजह से होता है, 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन की वजह से। क्या होगा, 2 रिफ्रैक्शंस होंगी एंड 1 रिफ्लेक्शन होगी, ओके, प्राइमरी में। एंड सेकेंडरी में क्या होगा, 2 रिफ्रैक्शंस होंगी एंड 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगी, ठीक है। प्राइमरी में क्या देखा, 2 के आगे रिफ्रैक्शंस आ गई, और 1 के आगे रिफ्लेक्शन आ गई। सेकेंडरी में क्या आ गया,
2 रिफ्रैक्शन आ गई एंड 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस आ गई, ठीक है। तो ये क्या आ गए, टाइप्स ऑफ रेनबो आ गए। और किसकी वजह से होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसमें क्या क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगी एंड रिफ्लेक्शन भी होगी इन द ड्रॉपलेट्स, ओके। फिर आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ रेडिएटिंग द लाइट बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। जैसे सन से क्या कर रही है, लाइट एंटर कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, उस लाइट को ऑब्जर्व करेंगे और देन रेडिएट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। उस चीज़ को क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे ये इंसिडेंट लाइट हुई, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसको ऑब्जर्व करेगा, देन रेडिएट करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में, ओके। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं, स्कैटरर बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इससे रिलेटेड कुछ फिनोमिना हैं, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है। जैसे हमने देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डिफरेंट फिनोमिना हैं, वैसे ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी क्या करती है, डिफरेंट टाइप के फिनोमिना शो करेगी। फर्स्ट आ गया ब्लू कलर ऑफ स्काई, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। कि जैसे ही लाइट क्या कर रही है, सन से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, वो क्या करेगी, स्कैटर करेगी डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। और इस हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, इस लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड देन स्कैटर करेंगे, ठीक है। तो जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही स्मॉल होती है रेड कलर से, दैट्स वाई जो स्काई का कलर है वो कैसा दिखाई देता है, हमें ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेकेंड है सन अपीयर रेडिश एट द सनसेट एंड सनराइज। सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन है वो हमें कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। ये भी किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। फिर आता है क्लाउड्स और जनरली वाइट। जो क्लाउड्स हैं वो हमें वाइट क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो किससे बने होते हैं, डिफरेंट डस्ट पार्टिकल से और वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं, ठीक है। तो जो साइज़ है वो क्या होता है इनका, बहुत लार्ज होता है एज़ कंपेरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है, जो कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। तो दैट्स वाई जो स्कैटरिंग है वो क्या होती है, बहुत कम मात्रा में हो पाती है, ठीक है। तो जनरली जो क्लाउड्स हैं वो क्या रिसीव करते हैं, वाइट लाइट रिसीव करते हैं, वाइट लाइट एमिट करते हैं, इसलिए हमें जनरली जो क्लाउड्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, वाइट कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें सारे कलर मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाती, ओके, इसकी वजह से वो हमें वाइट दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, ठीक है। जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं रोड साइड पे देखे हमने, वो किस तरह लगाए होते हैं, रेड कलर के बनाए होते हैं। क्यों, क्योंकि जो रेड है उसकी वेवलेंथ कम है और ये कम स्कैटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए किस कलर में हम बनाते हैं इसको, रेड कलर के, ठीक है। तो ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। अब अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें, जैसे फर्स्ट आ गया रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू, रेनबो फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, या फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। किसकी वजह से होती है, हमें पता है कि रेनबो किसकी वजह से बनता है, ये क्या एक तरह की डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होती है एंड रिफ्रैक्शन भी होती है, ओके। कहाँ पे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी आंसर इसका राइट आंसर हो गया। किसकी वजह से है रेनबो फॉर्मेशन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट क्या आ गया, रेड लाइट इज़ यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज, अभी डिस्कस किया हमने कि रेड लाइट कहाँ पे यूज़ होती है, डेंजर सिग्नल में यूज़ होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि रेड लाइट का यूज़ हम ट्रैफिक सिग्नल्स में क्यों करते हैं, बिकॉज एनिमल्स आइडेंटिफाई रेड, रेड लाइट स्कैटर्ड लिस्ट, रेड इज़ द सिंबल ऑफ डेंजर। किस लिए करते हैं, हमने अभी पढ़ा कि जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वो क्या करता है, स्कैटर्ड कम करता है। इसलिए क्या है, जो डेंजर सिग्नल्स हैं जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स, वो किससे बनाए होते हैं, रेड कलर से। तो इसका आंसर क्या हो गया, रेड लाइट स्कैटर लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्राउन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज़ यूज टू मेक ए प्लानो कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इन एयर।
व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व फेस। कोई क्राउन ग्लास है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 दिया है, ओके, और फोकल लेंथ कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड फेस। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, लेंस मेकर्स फार्मूला, जो क्या है 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1, ठीक है, 1/r2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया, ठीक है। तो f हमें ऑलरेडी दिया है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो n1 है उसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे, 1 लेंगे, n2 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1.5 दी हुई है, ठीक है। r2 कितना है, इन्फिनिटी होगा यहाँ पे, ओके, और r1 क्या करना है, हमें निकालना है, ठीक है। वैसे अगर हमें क्या निकालना होता, r2 निकालना होता तो हम क्या लेते, r1 इन्फिनिटी लेते, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशंस को नोट करने की नीड नहीं है, बट आप चाहो तो कर सकते हो। तो अगर बात करें, क्योंकि जो यहाँ पे लेंस है उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इन एयर है, तो हम इसको लेंगे नेगेटिव, बिकॉज क्या है, ये कैसा लेंस है, प्लेनो कनकेव है, मतलब डाइवर्जिंग टाइप का है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ओके। और इसकी जगह अगर कन्वेक्स पूछा होता, कन्वेक्स के लिए हम क्या करते, कन्वेक्स के लिए हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते, ठीक है। सेम वैल्यू पुट करके आंसर फिर से क्या आना है, 20 सेंटीमीटर आना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल था आपको कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडर सॉल्यूशन द लाइट विल, जब क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करेगा थ्रू कोलाइडर सॉल्यूशन, द लाइट क्या करेगी, स्कैटर करेगी, अनचेंज रहेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, या फिर रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी। जब एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करता है थ्रू कोलाइडर सॉल्यूशन, तो लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, ठीक है। तो उसका क्या आंसर होगा, विल बी स्कैटर्ड, ठीक है। तो ये थे कुछ टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के और न्यूमेरिकल्स भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको फार्मूला यूज़ करना है, और आपके पास जैसे फोकल लेंथ दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, वो आपको पुट करनी है, ठीक है। और जैसे अगर r1 पूछा होगा तो r2 आप क्या कर सकते हो, इन्फिनिटी पुट कर सकते हो जब एयर की बात होगी, और जब अगर क्या पूछा होता, r2 पूछा होता तो r1 आप क्या कर सकते हो, इन्फिनिटी पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर कनकेव लेंस की बात होगी, डाइवर्जेंट टाइप की, तो फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे, और कन्वेक्स की बात होगी तो फोकल लेंथ क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। सो आज के लिए क्या क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, जो किसकी वजह से होती है, बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से होगी, जिसमें कुछ कंडीशंस हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। फिर क्या आ गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगी, जब क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स हैं वो सनलाइट से जो लाइट आ रही है उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन एटमॉस्फेयर में रेडिएट करते हैं, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या आ गया, जब क्या है, जो वाइट लाइट है एक प्रिज्म में एंटर करती है और क्या हो जाती है, डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। वैसे कुछ फिनोमिनाज हैं, जैसे मिराज क्या होता है, किसकी वजह से होता है, जो डायमंड है वो क्यों चमकते हैं, सन का कलर रेडिश क्यों होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज, ठीक है, डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों बनाए होते हैं, ये सारे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। So that's all for today. Thank you.